ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छी और मतलब रुचिकर बुक के जो है बारे में चर्चा करेंगे। ये बुक बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत सारे लोगों की जो है शंकाओं का निवारण मिलेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, इवन नास्तिक लोगों को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो उसके आंसर जो है यहाँ पे भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड और अलग अलग टॉपिक पे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं और उसके आंसर है। जैसा आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो ये हमारे पास कई सारे प्रश्नोत्तर की जो है एक तरीके से माला है। ठीक है, जिसमें प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी दिए, मतलब लोगों की शंका है और जनमानस की उनका शंकाओं का समाधान दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए गणेश जी का आह्वान करेंगे और देन स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये पुस्तक है हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है। स्वामी राम सुखदास जी द्वारा कृत है। प्रश्नोत्तर मणिमाला, इसका कोड है दोस्तों 1175। आप लोग देख सकते हो, कुछ इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, नॉर्मल फ़ोन नंबर और जो है सोशल मीडिया की आईडीज़ दी हुई हैं। जैसे कि इसमें प्रश्न, जैसा कि इसका नाम से ही है कि प्रश्नोत्तर मणिमाला प्रश्न है, उसके उत्तर हैं। जैसे प्रश्न है, जब धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा तो फिर उद्योग क्यों करें। तो उत्तर देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। उद्योग करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा मानकर करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भगवान की आज्ञा भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो ये गीता का श्लोक है। तो इसमें उन्होंने पहले ही बोला है कि कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अगर मनुष्य कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो उसको दंड होगा। कर्तव्य कर्म करने से तत्काल शांति मिलती है और ना करने से तत्काल अशांति। तो ये इसी बुक में दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर वही है। तो चलिए इसको अंदर भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वैसे ही लिखा हुआ है, ओम श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोत्तर मणिमाला, कोड है 1175 1175। इसमें जो है ना विविध प्रश्नों से, विषयों से संबंधित 500 प्रश्न और उसके उत्तर हैं। और फिर हर एक बुक पुस्तक की तरह गणेश जी की वंदना दी है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। और यहाँ पे स्वामी राम सुखदास जी का नाम लिखा हुआ है, जो कि उन्हीं के द्वारा कृत है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो इसका मूल्य है दोस्तों, वो मात्र 25 रुपये है। और ये संवत 2081 का 45वां पुनर्मुद्रण है, मतलब ये 45 बार छप चुकी है। और इस 45वें पुनर्मुद्रण में अभी तक 7000 प्रतियाँ छपी है। और अभी तक कुल मुद्रण जो हो चुके हैं पूरे 4500 में, वो 3,46,000 छप चुकी हैं पुस्तक। कुरियर डाक से मंगाने के लिए आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आईडी दी है सोशल मीडिया की, तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। प्रकाशक एवं मुद्रक का यहाँ पे गोरखपुर कार्यालय का एड्रेस, फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी दी हुई है। यहाँ पे देखिए श्री परमात्मने नमः प्राकथन। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने प्राकथन दिया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही बड़ा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ से देखते हैं दोस्तों। परम सद्देह श्री स्वामी जी महाराज से मैं अनेक वर्षों से समय समय पर विविध प्रश्न करता आया हूँ। लगभग 20 वर्षों से डायरी में लिपिबद्ध किए हुए उन प्रश्नोत्तरों में से सर्वोपयोगी 500 प्रश्न चुनकर यह प्रश्नोत्तर मणिमाला पुस्तक तैयार की गई है। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अन्य व्यक्तियों के हैं और उपयोगी समझकर इसमें दिए गए हैं। पाठकों की सुविधा के लिए प्रश्नोत्तरों को विषयानुसार वर्णानुक्रम से विभाजित किया गया है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की अन्य ऐसी कई पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित हुई हैं जो प्रश्न उत्तर रूप से लिखी गई हैं। जैसे गृहस्थ में कैसे रहे, हम ईश्वर को क्यों माने, सच्चा गुरु कौन,
नाम जप की महिमा, मूर्ति पूजा, दुर्गति से बचो, संतान का कर्तव्य, आहार शुद्धि आदि। पाठकों को इन पुस्तकों को भी अवश्यमेव अध्ययन करना चाहिए। पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक में आई श्रेष्ठ बातों को परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का कृपा प्रसाद मानकर अपने जीवन में धारण करें और त्रुटियों को मेरी व्यक्तिगत भूल समझकर कृपापूर्वक क्षमा करें। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, जानू उसका भेद भला क्या मैं ज्ञानी। तो यहाँ पे निवेदक हैं जो राजेंद्र कुमार धवन जी का है ये निवेदन। और यहाँ आप लोग आते हैं विषय, ठीक है, यहाँ पे विषय अनुक्रमिका देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग विषय है उस पर। तो पहला विषय अर्पण है, दूसरा अवतार से रिलेटेड प्रश्न उत्तर है, फिर अहम से रिलेटेड, फिर आनंद से रिलेटेड, फिर कर्तव्य कर्म है, फिर कलयुग के रिलेटेड क्वेश्चन है, कामना के, फिर गीता से रिलेटेड है, फिर चुप साधन है, जीवन मुक्त है, तत्व के मतलब तत्व ज्ञान, दान से रिलेटेड हैं, दोष से रिलेटेड, काम क्रोध आदि से, धर्म से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हैं, नाम जप से भी रिलेटेड दोस्तों हैं, और परहित से रिलेटेड भी है, पाप पुण्य से रिलेटेड भी है, प्रार्थना से रिलेटेड है, प्राण से, प्रारब्ध से, प्रेम, भक्ति, भक्त भक्ति, और यहाँ भगवान, भगवत कृपा, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, मनुष्य जन्म, मुक्ति कल्याण, मृत्यु, वासुदेवः सर्वम, विवेक, संकल्प, संत महात्मा, संसार, सत्संग, साधक, साधन, सुख दुख, सुखा शक्ति, सेवा, सृष्टि रचना, स्वरूप, समाज सुधार, प्रकीर्णन। मतलब 45 विषयों पे आधारित 500 प्रश्न और उनके उत्तर हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें श्रीहरि अर्पण, तो पहला हमारे पास यहाँ पे विषय है अर्पण। अर्पण करने का क्या तात्पर्य है पहला, तो उत्तर उन्होंने दिया है अपनापन छोड़ देना। दूसरा प्रश्न है भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद क्या पूर्व संस्कारवश निषिद्ध कर्म हो जाता है, हो सकता है? उत्तर है नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलवश ऐसा अहंकार हो सकता है कि हमने प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दिया? उत्तर है नहीं हो सकता। यदि अभिमान होता है तो वास्तव में पूर्ण समर्पण हुआ ही नहीं। पदार्थों को भूल से भी अपना माना था, वह भूल मिट गई तो अभिमान कैसे? सही बात है, अभिमान अगर आ जाता है तो फिर सब कुछ खत्म। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वस्व अर्पण करने से गुणों के साथ साथ दोष भी समर्पित हो जाएंगे, जैसे मकान बेचने पर उसमें रहने वाले सांप बिच्छू भी उसके साथ चले जाते हैं। तो उत्तर देखिए इसका, अग्नि में जो भी डाला जाए वह जलकर अग्नि रूप हो ही जाता है। इसलिए गीता में भी कहा गया है शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखिए अवतार विषय आता है दूसरा। अवतार विषय में पहला प्रश्न है अंशावतार क्या होता है? तो उत्तर देखिए भगवान की शक्ति अनंत है, उस अनंत शक्ति का एक अंश आने से अंशावतार हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मेरे मन में भी बहुत सारे प्रस्फुटित होते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की अवतार लीला में वही प्राणी रहते हैं या बदल जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर सुनिए। भगवान आवश्यकता पड़ने पर ही पुनः अवतार लेते हैं, पर उनकी लीला के प्राणी पात्र बदलते रहते, जैसे रामलीला में सदा एक ही पात्र काम नहीं करते, बदलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णावतार सब अवतारों में विलक्षण क्यों होते हैं? उत्तर है कृष्णावतार में प्रेम की मुख्यता है, अन्य अवतारों में भी प्रेम का अभाव नहीं है, पर उनमें प्रेम प्रकट नहीं है। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। प्रश्न है फिर एक तो भगवान अवतार लेके लीला करते हैं और दूसरा संसार में जो हो रहा है वह सब भगवान की ही लीला, दोनों में क्या फ़र्क है? ये भी बहुत अच्छा मतलब अद्भुत प्रश्न है। इसका उत्तर सुनिए। अवतार की लीला एक देशीय होती है और उसमें भगवान के भाव की मुख्यता होती है। होने वाली लीला सर्वदेशीय होती है और उसमें भक्त के भाव की मुख्यता है। बहुत ही अच्छा है, मतलब ये मुझे भी जानने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान तो युक्त योगी हैं, फिर अवतार काल में यह बात क्यों नहीं दिखती? अवतार काल में वे युंजान योगी क्यों दिखते हैं?
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। उत्तर है, इसका कारण यह है कि अवतार काल में भगवान मनुष्यों जैसी लीला करते हैं। वे कभी माधुर्य की लीला करते हैं, कभी ऐश्वर्य की। देखो, अब इसमें बात आती है युंजान योगी कौन होते हैं? जो साधना करके सिद्ध होते हैं, ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं। मतलब जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या कर ली, साधना कर ली भगवान की, कि उनको एक चरम लेवल का ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको हम युंजान योगी कहते हैं, ऐसे महापुरुष को। साधना में अभ्यास करते करते उनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि वे जहाँ वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान उनको हो जाता है। परंतु भगवान युक्त योगी कहलाते हैं। वे साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें सबका ज्ञान स्वतः स्वाभाविक सदा बना रहता है। वे बिना अभ्यास के सदा सब कुछ जानने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो विषय है वो भी बहुत अच्छा, अहम। प्रश्न बनता है इसका, अहम को करण भी कहा गया और कर्ता भी कहा गया। करण कर्ता कैसे हो सकता है? उत्तर सुनिए। वास्तव में अहम करण है, कर्ता तो हम मान लेते हैं। कर्ता हमिति मन्यते, गीता में ये श्लोक है, उसी से बताया इन्होंने। प्रश्न है, मैंपन भूल से माना हुआ है तो यह भूल किसमें है? उत्तर है, मानने वाले में। जिसने एक देशीयता को स्वीकार कर लिया उसमें है। यह भूल अनादि है और पर इसका अंत नहीं है। अच्छा, और देखते हैं आगे। तो बहुत है, कामना। जैसे कामना ये विषय है, सुख भोग की इच्छा क्यों होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है ये। उत्तर, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही सुख भोग की इच्छा होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन और है, सुख की कामना और आशा में क्या अंतर है? सुख मिलने की तथा दुख ना मिलने की कामना होती है और सुख मिलने की संभावना होने से आशा होती है। बहुत ही अच्छे। और देखते हैं, हाँ ये देखते हैं, प्रेम। जीव का तो भगवान में आकर्षण प्रेम है, पर भगवान का जीव में आकर्षण कैसे है? उत्तर सुनिए, आकर्षण तो भगवान और जीव दोनों में है, पर भूल जीव में है, भगवान में नहीं। जैसे बच्चे को माँ का प्रेम नहीं दिखता, ऐसे ही संसार में आकर्षण होने के कारण मनुष्य को भगवान का प्रेम आकर्षण नहीं दिखता। यदि भगवान का प्रेम दिखे, पहचान में आए, तो उसका संसार में आकर्षण हो ही नहीं। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मन उपजाए, मानस उत्तरकांड में। भगवान का प्रेम ही जीव को खींचता है, जिससे कोई भी परिस्थिति निरंतर नहीं रहती। हाँ, अब ये देखिए, भक्ति जो हमारा टॉपिक है विषय, उस पर इसका प्रश्न बनता है, पर भक्ति कैसे होती है? तो उत्तर सुनिए इसका। भगवान के भक्तों का संग करने से, उनके द्वारा भगवान की महिमा सुनने से, भक्तों का चरित्र पढ़ने से और भगवान से प्रार्थना करने से भक्ति प्राप्त होती है। भगवान और उनके भक्तों की विशेष कृपा से भी भक्ति होती है। भक्ति मुख्य रूप से भगवत प्रेमी पुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होती है। भक्ति और भक्ति योग में क्या अंतर है? उत्तर सुनिए, सकाम भाव होने पर भक्ति होती है और निष्काम भाव होने से भक्ति योग होता है। योग निष्काम भाव होने पर ही होता है। केवल कर्म और केवल ज्ञान से लाभ नहीं होता, पर केवल भक्ति से लाभ होता है, क्योंकि भक्ति में भगवान का संबंध रहता है। इसलिए भगवान ने सकाम भाव वाले आर्त और अर्थार्थी भक्तों को भी उदार कहा है। उदाराः सर्व एवैते। ये भी गीता में। भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है? ये भी अच्छा प्रश्न है बहुत। उत्तर सुनिए, भक्ति व्यापक है और शरणागति उसके अंतर्गत है। जहाँ नवधा भक्ति का वर्णन आया है, वहाँ आत्मनिवेदन शरणागति को उसका अंग बताया गया। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये श्रीमद् भागवत गीता से ही लिया गया है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, रामायण से रिलेटेड। रामायण में काक भूषुंडी जी भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और योग वशिष्ठ में
वे ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, हम किसको ठीक माने? ये भी सही है, ये तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। उत्तर सुनिए, गहरा विचार करें तो तत्व एक ही है। संसार से संबंध विच्छेद मतलब मुक्ति करने में ज्ञान और भक्ति दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल दृष्टिकोण साधन दृष्टि का फर्क है। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो प्रेम के बिना ज्ञान शून्यता में चला जाता है और ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति में चला जाता है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुगम है, सुगम भी है और श्रेष्ठ भी। भगवान की कृपा का आश्रय होने से यह सुगम है और प्रेम होने से श्रेष्ठ है। अच्छा, अब ये देखिए, भगवान टॉपिक है, भगवान विषय। अब ये प्रश्न आता है, भगवान की आवश्यकता क्यों है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। अपने में कमी मानते हैं इसलिए है। हमें ऐसा कोई साथी चाहिए जो हमसे प्रेम करे, हमें आश्रय दे और कभी हमसे जुड़े, हमसे बिछड़े नहीं, सदा साथ रहे। ऐसा साथी ईश्वर ही हो सकता है। तात्पर्य है कि हमें प्रेम के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति ना स्वयं से होती है और ना संसार से, इसकी पूर्ति ईश्वर से ही हो सकती है। प्रश्न आता है फिर, ईश्वर की आवश्यकता कैसे जागृत हो? तो उत्तर सुनिए, प्रेम का उद्देश्य होने से संसार की ममता आसक्ति छूटने से ईश्वर की आवश्यकता जागृत होगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं देखिए, और ऐसा नहीं है कि एक एक दो दो लाइन के भी हैं जिसके आंसर उनको लगता है एक्सप्लेन ज़्यादा करना। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा उन्होंने मतलब पूरी एक्सप्लेन किया, अच्छे थे। अच्छा, अब ये देखिए, भगवत दर्शन का पे है यहाँ पे। प्रश्न बनता है कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? इसमें तीन बातें हैं, कभी व्याकुलता हो और कभी निश्चिंता हो, और ऐसा होते होते कभी दर्शन हो जाते हैं। दूसरा, कुछ भी इच्छा ना हो, ना संसार की ना परमात्मा की, तब दर्शन हो जाते हैं। और तीसरा, केवल व्याकुलता हो जाए तो दर्शन हो जाते हैं। भगवान को हमसे कोई काम लेना हो तो वे अपनी इच्छा से भी दर्शन दे देते हैं। भगवान दर्शन दे, यह हमारी हाथ की बात नहीं, पर हम भगवान के हैं और भगवान हमारे, यह मानना हमारे हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसको मान लें और फिर किसी की ज़रूरत नहीं। फिर प्रश्न बनता है कि भगवान के दर्शन से आखिर होता क्या है? तो उत्तर सुनिए, भक्त मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि जो चाहता है वे सब दर्शन करने से ही मिल जाता है। यदि भक्त अपनी मान्यता का आग्रह ना रखे तो दर्शन होने पर उसे तत्व ज्ञान हो जाएगा। भगवान का स्वभाव है कि वे किसी की मान्यता को नहीं तोड़ते। दर्शन होने पर तत्व ज्ञान हो या अथवा ना हो, भक्त में कोई कमी नहीं रहती। अगर भक्त भगवान के परायण रहता है तो उसको तत्व ज्ञान कराने की, उसकी कमी को दूर करने की जिम्मेदारी भगवान पर होती है। भक्त में तो भगवान को जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती। देखिए, भगवत प्राप्ति, देखिए प्रश्न बनता है, भगवत प्राप्ति सुगम कैसे है? तो बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस हैं दोस्तों। देखिए, अब मृत्यु टॉपिक आ गया। मृत्यु जैसे प्रश्न है हमारा, जैसे मृत्यु का समय निश्चित है ऐसे ही मृत्यु के समय होने वाला कष्ट भी क्या निश्चित है? उत्तर नहीं। सब अपने पाप पुण्य का फल भोगते हैं। किसी को पाप फल भोगना हो तो उसको अधिक कष्ट होता है, परंतु दुख उसी को होता है जिसके भीतर जीने की इच्छा है। बहुत ही अच्छी उत्तम बात कही है। अंत काल में ना भगवान का चिंतन हो और ना संसार का, तो क्या गति होगी? उत्तर है, ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ चिंतन तो होगा ही। अंत समय भगवान की याद आए, इसके लिए क्या करें? उत्तर है, हर समय भगवान का स्मरण करें, क्योंकि हर समय ही अंतकाल है। मृत्यु कब आ जाए इसका क्या पता, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चा। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और
युद्ध भी कर। अब देखिए वासुदेवा सर्वम। देखिए प्रश्न है, जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेवा सर्वम, तो फिर जड़ता किसमें है? उत्तर है, जड़ता जीव की दृष्टि में है। ययेदम धार्यते जगत। गीता से जड़ता का ही कारण है अज्ञान। तो बहुत ही अच्छे मतलब प्रश्न दिए हैं और उसके आंसर बहुत स्वामी जी ने बहुत अच्छे से दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, साधु संत और महात्मा तीनों में क्या अंतर है? उत्तर सुनिएगा। जो साधन में तत्पर है वो साधु है, जिसने साधन करके अनुभव कर लिया और जिसकी वाणी आचरण आदि सब में सत्य तत्व उद्भासित होता है वह संत है। जिसकी दृष्टि में मैं मेरे तू तेरे का भेद नहीं रहा, जिसका प्राणियों के प्रति समान भाव हो गया, वह महात्मा है। गृहस्थ सन्यासी आदि सभी वर्ण आश्रम देश वेश आदि के व्यक्ति साधु संत या महात्मा हो सकते हैं। गेरुआ वस्त्रधारियों के वेश में ज़्यादा साधु संत महात्मा हो चुके हैं, इसलिए इस वेश को लेकर भी लोग साधु संत महात्मा कह देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा शरीर छूटने पर सर्वव्यापी होता है या पहले? उत्तर सुनिए, वह सर्वव्यापी तो मुक्त होते ही हुए हो जाता है, केवल लोगों की दृष्टि में देह का आवरण दिखता है। अब यह प्रश्न आता है कि संतों को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? उत्तर है, यदि शासक लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हों तो संतों को राजनीति में आना ही चाहिए। अगर स्वार्थ भाव ना हो और केवल परहित का भाव हो तो राजनीति बाधक नहीं है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है कि तेज बुखार में भी संतों को आनंद क्यों होता है? उत्तर सुनिए, कारण है कि उनकी दृष्टि लाभ पर रहती है कि हमारे पाप कट रहे हैं। जैसे कांटा निकालते समय पीड़ा होती है तो वह बुरी नहीं लगती। स्त्री प्रसव की पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेती है कि पुत्र हुआ है। अब देखिए यहाँ पे संसार गया है। अब देखिए प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म जगत और कारण जगत क्या है? उत्तर सुनिए, प्राणी मात्र के सूक्ष्म शरीर मिलकर सूक्ष्म जगत और कारण शरीर मिलकर कारण जगत बनाते। देखिए, नाशवान में आकर्षण होने का क्या कारण है? उत्तर है, इसका कारण है अज्ञान मूर्खता। अज्ञान यह है कि संसार के संबंध में होने वाले दुख को संसार के संबंध से ही मिटाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। मैंने कहा कि आज आप लोगों को यही दिखाते हैं। मुझे याद आया, मैंने कहा कि चलो ये वाली पुस्तक आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, इस सुख लोलुपता को छोड़ने का उपाय क्या है? उपाय है सत्संग। ठीक है, सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए, वहाँ बैठिए, विचार सुनिए। संसार का आश्रय छोड़ने में निर्बलता क्यों मालूम होती है? उत्तर है, क्योंकि संसार से सुख लेते हैं। अच्छा, संसार से माना हुआ संबंध कब छूटेगा? उत्तर है, जब हम अचाह और अप्रयत्न हो आएंगे तब छूटेगा। कारण है कि संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। अचाह होने से पदार्थ का संबंध छूट जाएगा और अप्रयत्न होने से क्रिया का संबंध छूट जाएगा। हम अचाह और अप्रयत्न तब होंगे जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि अनंत ब्रह्मांडों में मेरा कुछ भी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया विषय है साधक का कर्तव्य क्या है? साधक का कर्तव्य है साध्य से प्रेम करना और असाधन का त्याग करना। चाह रहित होना साधन है और किसी से कुछ भी चाहना असाधन है। अब देखिए फिर प्रश्न है, साधक अपनी लगन भूख कैसे बढ़ाए? उत्तर है, लगन विचार से बढ़ती है। विचार करना चाहिए कि नाशवान पदार्थों के साथ हम कब तक रहेंगे, ये वस्तुएं और व्यक्ति हमारे साथ कब तक रहेंगे। इसी चाल से साधन चलेगा तो सिद्धि कब होगी? अब तक जितने समय में जितना लाभ हुआ है उसी गति से साधन करने पर और कितना समय लगेगा? आगे जीवन का क्या भरोसा? आदि।
अच्छा, अब ये बात आती है, प्रश्न आता है सज्जन और साधक में क्या अंतर है। उत्तर है जिसमें दैवी संपत्ति के गुण हैं, जिसके आचरण और विचार अच्छे हैं, वह सज्जन है। जिसमें कल्याण की तीव्र उत्कंठा है, जिसका परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य वह साधक है। साधक तो सज्जन होता ही है, पर सज्जन साधक नहीं होता। सज्जन लौकिक अहंकार वाला होता है और साधक परमार्थिक अहंकार वाला होता है, जो दूसरे मत संप्रदाय आदि की निंदा या खंडन करता है। वह सज्जन तो हो सकता है, पर साधक नहीं हो सकता। साधन देखिए, अब टॉपिक है सुख दुख, सुखासक्ति। फिर देखिए सेवा। सेवा का मूल कारण क्या है। किसी को भी दुख ना पहुंचाना, किसी का भी अहित ना करना, क्या है सेवा का मूल। सृष्टि रचना। अब देखिए प्रश्न है इसमें, परमात्मा चेतन है, उनसे जड़ संसार कैसे पैदा होता है। उत्तर है जैसे प्राणी से नख केश आदि निष्प्राण वस्तुएं भी पैदा होती हैं, ऐसे ही चेतन परमात्मा तत्व से जड़ संसार पैदा होता है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि भगवान ने संसार क्यों बनाया। बहुत सही। इसका उत्तर देखिए, जीव भोगों को चाहता है, इसलिए भगवान ने उसके लिए संसार को बनाया। जैसे पिता रुपए खर्च करके भी बालक को मिट्टी का खिलौना लाकर देता है, क्योंकि बालक वही चाहता है। वास्तव में मनुष्य शरीर भोगने के लिए है ही नहीं। ये ही तन कर फल विषय न भाई। तो अब ये भगवान ने वस्तुएं दी हैं दूसरों की सेवा के लिए, जिससे दूसरों की सेवा करके जीव निर्मम निरहंकार होकर मुक्त हो जाए। भगवान चाहते हैं कि यह संसार की सेवा करे और मेरे से प्रेम करे, परंतु जीव ने मिली हुई वस्तु को तो अपना मान लिया, पर देने वाले भगवान को अपना नहीं माना, इसलिए मिले हुए प्राणी पदार्थों में ही उलझ गया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने जीव के उद्धार के लिए संसार बनाया है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है कि जगत को ईश्वर ने बनाया है या जीव ने। उत्तर है भगवान से पैदा हुई सृष्टि वास्तव में भगवत रूप ही है, पर जगत रूप से सृष्टि जीवकृत है। जीव ने ही जगत को जगत रूप दिया है। ययेदम धार्यते जगत, गीता से लिया गया है। इसलिए जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है और ना महात्मा की दृष्टि में, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। स्वार्थ बुद्धि से देखे तो जगत है, और परमार्थ बुद्धि से देखे तो परमात्मा है। जीव भाव अर्थात अहम के मिटने पर जगत नहीं मिटता, प्रत्युत जगत भगवत रूप हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्वरूप। तो बहुत ही है, देखिए समाज सुधार, फिर है प्रकीर्ण, तो बहुत ही 45 विषयों पर जो है 500 प्रश्न और उत्तर हैं 45 विषयों पे। देखिए अंतिम बात क्या है, एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। तो ये है दोस्तों प्रश्नोत्तर मणिमाला, जो कि स्वामी राम सुखदास जी की एक सुंदर अनमोल कृति मैं कहूँ। तो ये थी आज की बहुत ही सुंदर पुस्तक प्रश्नोत्तर मणिमाला, स्वामी राम सुखदास जी कृत। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस सेशन से कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्तों, और इसी तरीके से मुझे जुड़े रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मनोरंजन और रहस्यमयी कथाएं, अनसुनी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, और नई नई और बड़ी बड़ी अच्छी पुस्तकें भी आप लोगों को दिखाता रहूँगा, और उसमें से आपको कहानियाँ और रोचक कथाएं आपको सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की मनोरंजन रहस्यमयी कथाएं ग्रंथों से पढ़ने में सुनने में आपको अच्छा लगता है, और इस तरीके की नई नई बुक्स
को देखना आप लोगों को पसंद है, उसका रिव्यू अनबॉक्सिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।